Hello, good morning, students. Today we will start with our fourth chapter of GK. So let's start with a very good thought, that is, some people dream of success while other people get up every morning and make it happen. Okay, so let's start with our chapter 4. Topic is land of Ganga and Yamuna. Ganga, is a very holy and sacred river of India, and Yamuna is also the longest and main tributary of Ganga. Okay, so we will let you know first of all about the Ganga. Ganga क्या है? The Ganga is a river of Asia which flows through India and Bangladesh. गंगा जो एक नदी एशिया की बहुत फेमस और मुख्य नदी से एक है, जो पूरे इंडिया और बांग्लादेश में से ही फ्लो हुआ है, बह गई है। गंगा का जो पूरा गतिपथ है, जो पूरा वे कवर करते हैं, वो है 2704 किलोमीटर। ये रिवर शुरू हुई है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड। वहाँ से ये उत्पन्न होके ये इट फ्लोज गंगोत्री का ही। गंगोत्री इज़ ए बिग ग्लेशियर। उनका एक छोटा सा गुफा है उस ग्लेशियर में, एक बड़ा सा पहाड़ के अंदर। उस गुफा का नाम है गौमुख। वो गौमुख मतलब पहले गाय के मुंह के तरह दिखा जाता था, और वो गौमुख गुहा के जो अंदर से ही वो गंगा निकलते आ रही है। तो इसीलिए वो उसको गंगोत्री हिमवाह के, जो गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख गुहा से गंगा नदी की उत्पन्न हुई है। एक्चुअली गंगा एक ये बर्फ़ पिघल के पानी आता है, ये बारिश का पानी नहीं है। इसीलिए ये नदी में पूरे साल भर पानी रहता ही है, कभी ये गंगा के पानी सूख नहीं जाती। ओके, तो ये उत्तराखंड के गंगोत्री से उत्पन्न होके एंड फ्लो साउथ एंड ईस्ट थ्रू द गंजेटिक प्लेन। फिर वो प्लेन लैंड में आया हरिद्वार में। हरिद्वार में आने के बाद फिर वहाँ से थ्रू आउट द प्लेन लैंड वो चल के यूपी वगैरह होके पूरा वो चल के आता है आपके बिहार, फिर उधर झारखंड, देन वेस्ट बंगाल में आके दोनों पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट चला जाता है बांग्लादेश में, जो मेन पार्ट मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश में चला जाता है, जिनका नाम होता है पद्मा रिवर, द फेमस पद्मा रिवर इन बांग्लादेश। एंड देन द अनदर एक सबऑर्डिनेट रिवर जो वहाँ से बाइफरकेट होके वेस्ट बंगाल के वेस्ट बंगाल से आते हैं, आके वो बे ऑफ बंगाल में जाके दोनों ही पतित होती है, मतलब मिक्स होते हैं, उनका एम्प्टी होते हैं, जो बोलते हैं मोहना। तो वो बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं। और वेस्ट बंगाल में जो दिखते हैं ना, हावड़ा ब्रिज के नीचे जो गंगा नदी फ़ोटोज़ में आप लोग देखे होंगे, तो वो वही गंगा है। ओके, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का गंगा और आपके पद्मा रिवर का बीच में ये पद्मा के साथ ना उधर से जो ब्रह्मपुत्र भी आता है ना आसाम से, वो आके बांग्लादेश में मिक्स होके बांग्लादेश में जाके ना ये पद्मा रिवर के साथ मिक्स होते हैं होके ये मतलब इसका एम्प्टी होते हैं बे ऑफ बंगाल में। और इधर से वेस्ट बंगाल से भी दूसरा एक इसका ब्रांच चले जाते हैं वेस्ट बंगाल के थ्रू भी। सागर आइलैंड है, वहाँ पे जाके गंगा सागर कहते हैं उसको, उस जगह में गंगा जाके मिलते हैं समुंदर से। तो ये जो जगह है, इट्स लुकिंग लाइक ए ट्रायंगुलर शेप इन द इंडियाज़ मैप। यू कैन सी दैट विल बी लुकिंग लाइक एज ट्रायंगुलर शेप, जिसको डेल्टा कहते हैं। ओके, सो इट इज़ ए सैक्रेड रिवर। गंगा के बारे में क्या बोलते हैं देखिए, इट इज़ ए सैक्रेड रिवर which is worshipped
एज द गॉडेस गंगा इन हिंदुइज्म। गंगा नदी को हम गंगा माता के रूप में पूजा करते हैं, और बहुत पुण्य नदी माना जाता है गंगा नदी को पूरे भारत में ही। It has been important historically. Many former provincial or imperial capitals such as Prayagraj, Dhaka, Bahrampur, Vikrampur, Kampilia, Kannauj, Kara, Kashi, Kolkata, Murshidabad, Munger, Pataliputra, and Sonargaon in Bangladesh also. So these places are comes under the banks of the Ganga river. गंगा नदी के किनारे में ये सब शहर पत्तन हुई थी, मतलब बनी थी। हैव बीन लोकेटेड ऑन इट्स बैंक्स। हाँ, ओके। तो अब यमुना क्या है, यमुना नदी के बारे में थोड़ा पता करते हैं। द यमुना इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ द गंगा एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इन इंडिया। ट्रिब्यूटरी मीन्स जो नदी दूसरी जगह से उत्पन्न होके वो जो मेन स्ट्रीम नदी है उसके साथ मिलित होती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। तो गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज है उनमें से यमुना एक प्रधान और सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। देन इट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर at a height of 6,387 meters on the southwestern slopes of Bandarpur peaks in Uttarakhand. उत्तराखंड के बंदारपुर पिक्स है, वहाँ के गंगोत्री, वहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुना और यमुनोत्री ग्लेशियर से ही यमुना नदी उत्पन्न होके आते हैं। तो ये इट्स वेरी मच फेमस प्लेस एंड वेरी मच सेक्रेट प्लेस ऑल्सो। वहाँ पे एक आश्चर्य चीज़ होती है ना, एक उबला हुआ पानी रहता है, मतलब उबला हुआ पानी मतलब क्या बोलते हैं उसको, गर्म पानी। उतने ठंड में वहाँ पे मतलब पानी ना एक जगह पे कुंड जैसा बना के रखा है, तो वहाँ पे पानी हमेशा ना उबालते रहता है, उबला हुआ रहता है, धुआं निकालता है उसमें से। तो वहाँ पे एक पुटली में बांध के चावल दे दोगे ना थोड़ी सी, तो वो 2 मिनट में वो पक जाता है, 1 मिनट 2 मिनट में वो चावल पक जाता है। ओके, मतलब इतना ही हीटेड है, तप्त कुंड कहते हैं उसको। तो वहाँ पे जाके काफ़ी लोग ना उतनी ठंड में जाके वहाँ पे नहाने से लोग कहते हैं कि वहाँ पे पुण्य अर्जन होती है। जो भी है, कहना है लोगों की धारणा है। ओके, इट ट्रेवल्स मतलब यमुना नदी, ये यमुना रिवर, इट ट्रेवल्स ए टोटल लेंथ ऑफ 1370 किलोमीटर्स। ये 1376 किलोमीटर चलती है, चल के वो इट हैज़ ए ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द एंटायर गंगा बेसिन, मतलब गंगा में मिलित होती है आके। इट मर्जेस विद द गंगा एट त्रिवेणी संगम, दैट इज़ प्रयागराज। त्रिवेणी संगम क्यों कहते हैं? प्रयागराज जो इलाहाबाद है अभी, उसका नाम है प्रयागराज। उस वहाँ पे तीनों नदी का मिलन हुई है, तीनों नदी एक साथ मिलित होके गंगा नाम लेके आगे बढ़ी है। तीनों नदी क्या क्या है? गंगा, यमुना एंड सरस्वती। लेकिन सरस्वती नदी आज लुप्त प्राय है, उसका इनविजिबल नदी है, वो पौराणिक कहानी से बोलते आ रहे, इसीलिए वो कहते हैं सरस्वती नदी। लेकिन सरस्वती नदी अभी दिखते नहीं है, क्योंकि वो पूरा मतलब घर उसके ऊपर बन के वो अभी सरस्वती नदी बहुत बेहाल दशा हो गया उसकी। देन विच इज़ अ साइट ऑफ द कुंभ मेला, ए हिंदू फेस्टिवल हेल्ड एवरी 12 ईयर्स। कुंभ मेला यहाँ पे होते हैं। तो कुंभ मेला में ना 4 साल बाद होते हैं, 12 साल बाद यहाँ पे के कुंभ मेला होती है। वहाँ पे बहुत दूर दूर से बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, तब गंगा नहाते हैं। तो वहाँ पर बोलते हैं कि गंगा नहाने से पुण्य अर्जन होते हैं, पुण्य मिलता है लोगों को, श्राप मुक्त होते हैं बहुत लोग, पाप मुक्त होते हैं। इट क्रॉसेस
सेवरल स्टेट्स हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा जो स्टेट है, दिल्ली के पास से यमुना नदी आती है, तो यमुना नदी हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश स्टेट पास करके आते हैं, पासिंग बाय उत्तराखंड एंड लेटर दिल्ली। उत्तराखंड से ही तो उत्पन्न होती है, उसके बाद तो दिल्ली, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश होके फिर गंगा में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में जाके मिलित होती है। passing okay, and meeting its tributaries on the way, including Tons Chambal, its longest tributary, which has its own large basin। जो टोन एंड चंबल ये दोनों नदी है, ये दोनों नदी इनकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, फॉलोड बाय सिंध, द बेतवा एंड केन। इसका लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी एंड विच इज़ ओन लार्जेस्ट बेसिन वो है सिंध, द बेतवा एंड द केन। आइए देखते हैं। अभी देखो इंडिया के जो मैप है, इनमें से यहाँ से ये जो ज़्यादा डीप ये ब्लू कलर की है, ये है यहाँ के गंगा नदी। गंगा नदी की गतिपथ है। ये देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल के पास आके गंगा दोनों पार्ट में डिवाइड होता है। एक है वेस्ट बंगाल में जाता है, दूसरा बांग्लादेश में जाता है, मतलब मेन स्ट्रीम बांग्लादेश में, और ट्रिब्यूटरी कम्स टू द वेस्ट बंगाल, एंड दोनों का ही ये बे ऑफ बंगाल में उसका ख़त्म होती है। और ये देखिए इसके पीछे से, ज़रा थोड़ा सा पीछे से, यहाँ से यमुना, आप मैप्स देखेंगे तो मैप्स में पता चलेगा, यमुना यहाँ से उत्पन्न होके यहाँ से आता है आके ना, ये देखिए इलाहाबाद सिटी, इलाहाबाद, यहाँ प्रयागराज, यहाँ पे आके वो मिलित होती है गंगा के साथ। तो यहाँ से ये फिर गंगा नाम लेके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इनका लैंड्स, मतलब ये दोनों नदी के किनारे कौन से शहर उत्पन्न होती है या है। यूपी का कौन से यूपी जो स्टेट है, यूपी में ही ज़्यादातर ये स्टेट्स आते हैं। ये दोनों के बीच में जो स्टेट्स जगह आते हैं वो एक बार हम देखते हैं क्या क्या है। मेन Uttar Pradesh, often referred to as UP, is a state located in the northern part of the India। तो यूपी का ये सारे जगह के बारे में हमको पता करना है। पहले जो जगह है वो है वाराणसी। वाराणसी, ऑल्सो नोन एज बनारस और काशी, इज अ सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा इन उत्तर प्रदेश, 320 किलोमीटर्स साउथ ईस्ट ऑफ द स्टेट कैपिटल लखनऊ एंड 121 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ इलाहाबाद। A major religious hub in India and played an important role in the development of Buddhism and रविदासी। वाराणसी बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है क्योंकि इट्स अ वेरी रिलीजियस प्लेस कहला जाता है। यहाँ पे आके लोग अपना तपस्या करते हैं, अपना सिद्ध लाभ करते हैं। यहाँ के जो शमशान भूमि है वो भी बहुत मतलब ऐसे भी कहते हैं लोग कि वहाँ के जाके अपना दफन करते, मतलब अंत्येष्टि क्रिया करते, तो वो भी एक पुण्य का काम होते, मतलब बोलते। और गंगा के पानी तो है ही पुण्य वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे गंगा आरती भी होती है। ओके, और वहाँ पे काफ़ी सारे मंदिरें हैं, मंदिर वगैरह है। दैट इज़ वाई वाराणसी से हिंदू जो रिलीजन है, हिंदू लोग का एक बहुत बड़ा रिलीजियस प्लेस है। ओके, तो ये 320 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से जो यूपी का कैपिटल है, लखनऊ से 320 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है एंड 121 किलोमीटर ईस्ट ऑफ इलाहाबाद में है। मेजर रिलीजियस हब इन इंडिया एंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज़्म एंड रविदासी। बुद्धिस्ट लोग भी यहाँ पे अपना तपस्या वगैरह करते हैं। Because it's a very calm and quiet place, Varanasi lies along National Highway 2 and is served by Varanasi Junction Railway Station and Lal Bahadur Shastri International Airport। वाराणसी में
नेशनल हाईवे 2, जितने सारे नेशनल हाईवेज़ है उनमें से नेशनल हाईवे 2 जो है, 2 नंबर नेशनल हाईवे वाराणसी में अवस्थित है, वाराणसी से जाता है। और वाराणसी रेलवे जंक्शन स्टेशन भी है अपना, और साथ में इसका लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जहाँ से पूरे इंडिया में फ़्लाइट्स जाते हैं। दिस सिटी इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स जड़ी की साड़ी एंड बेटल लीफ। यहाँ के जो पान, बेटल लीफ मतलब पान, जो पान रहते हैं यहाँ के, वो पान बड़ा फेमस है, बनारसी पान कहते हैं। गाना है ना फेमस, खाई के पान बनारस वाला, लास्ट टाइम क्लास 8 क्लास परफॉर्म किया था। तो अभी जो 9th में बच्चे हैं वो ये जगह से ही आया। पान बहुत वहाँ का फेमस है। वहाँ का बनारसी साड़ी जो शादी में यूज़ होते हैं, स्पेशली बंगाली पीपल्स, देन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडियंस दे आर यूजिंग दैट बनारसी साड़ी फॉर देयर मैरिज, शादी में। नेक्स्ट वी विल कम टू द प्लेस लखनऊ। लखनऊ इज़ द कैपिटल। ओके, एक मिनट, हम एक बार पता करते बुक में क्या लिखा है वाराणसी के बारे में। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा. इट इज़ ऑल्सो regarded as the holy city of Buddhists and Jains, okay, and is the holiest place of the Hindus. It is widely considered the second oldest city in the world after Jerusalem. ये बहुत फेमस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करके रखना बुक में। वो कि जेरूसलम जो सबसे पुराना सिटी है पूरे दुनिया की, उसके बाद ये वाराणसी सिटी आता है सेकंड में सबसे पुराने सिटी के तौर पे। नेक्स्ट वी विल कम टू द लखनऊ। लखनऊ इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है, and is also the administrative headquarters of the eponymous district and division. It is the 14th most populous city and the 12th most populous urban agglomeration of India. Lucknow has always been a multicultural city that flourished as a North Indian cultural and artistic hub and the seat of power of Nawabs in the 18th and 19th century. Okay, लखनऊ को कल्चरल एंड आर्टिस्टिक हब कहला जाता है, क्योंकि लखनऊ से ना बहुत फेमस आर्टिस्ट्स इंडिया के वो लोग उठकर आए हैं जो बहुत फेमस हुए हो चुके हैं। और साथ में लखनऊ में ना नवाब लोग राज करते थे 18-19 के दशक में, उस टाइम पे। और यहाँ का जो कल्चर, यहाँ से ही वो जो फेमस कथक डांस है वो आता है। वहाँ का म्यूज़िक, जो क्लासिकल सिंगिंग ऑफ द इंडिया, वो वहाँ से ही आते हैं। और साथ के साथ वहाँ का जो फेमस जो आर्टिस्टिक वर्क है, मतलब जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स में जो आता है ना, वो है एम्ब्रॉयडरी, जो चिकनकारी लखनऊ की, आप लोग को पता है, आप लोग पढ़े होंगे पहले, तो वो भी लखनऊ से है। इट कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, कॉमर्स, एरोस्पेस, फाइनेंस, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, कल्चर, टूरिज़्म, डांस, म्यूज़िक एंड पोइट्री। मतलब ये लखनऊ शहर में इतना सारा चीज़ देखने को मिलता है, और अच्छी तरह से यहाँ पे ये सब चीज़ मेंटेन भी होता है। जैसे कि गवर्नेंस मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बहुत अच्छा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस शहर की, वो एडुकेशन, पढ़ाई, बहुत अच्छा कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है। देन कॉमर्स, वहाँ पे बिजनेस भी बहुत अच्छे होते हैं जगह के हिसाब से। देन एरोस्पेस, वहाँ पे एक फ्लाई स्कूल्स वगैरह ये सब है। देन फाइनेंस, लोग उस जगह के हिसाब से ना फाइनेंस करने के लिए तैयार होते हैं।
क्योंकि उस जगह का एक हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक महत्व है और साथ में एक बिजनेस हब्स भी है बिकॉज ऑफ दैट कल्चर। एंड देन टेक्नोलॉजी वहाँ के बहुत उन्नत है। अभी डिज़ाइंस, कपड़े की जो डिज़ाइंस चिकनकारी की देखा अलग सा। कल्चर टूरिज़्म देखने घूमने को भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे टांगा जो घोड़े टांगने मतलब खींचने वाले जो गाड़ी होती है, टांगा जो मिलते हैं अभी अगर बीच में भी कभी कभी देखने को मिलता है टांगा, वो टांगा वहाँ पे चलते हैं। तो बहुत अच्छे है वहाँ के। डांस, म्यूज़िक एंड पोइट्री वहाँ का बहुत फेमस है। बहुत अच्छे अच्छे कवि, कविता मतलब लिखे नाम कमाए वो वहीं से ही है, लखनऊ से ही है। हिंदी के जो बड़े बहुत अच्छे अच्छे पोइट्स हैं। द सिटी स्टैंड्स एट एन एलिवेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 123 मीटर्स अबव सी लेवल। समुंदर से 123 मीटर ऊंचाई पे है, समुद्र तट से। ओके। एंड देन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट covers an area of 2528 स्क्वायर ऑफ किलोमीटर। 2528 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लेके ये लखनऊ सिटी तैयार हुई है। आइए देखते हैं इसको बारे में। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स, गोल्डन सिटी ऑफ द ईस्ट, शिराज ए हिंद एंड द कंस्टेंटिनोपल ऑफ इंडिया। ये सिटी को मतलब लखनऊ का कितना सारा नाम है देखिए। पहले तो इसको सिटी ऑफ नवाब्स कहते हैं, गोल्डन सिटी ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, शिराज ई हिंद कहते हैं एंड द कंस्टेंटिनोपल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मतलब इसका निक नेम से इतना सारा। इट हैज़ ऑलवेज बीन ए मल्टी कल्चरल सिटी। यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स भी, इसीलिए मल्टी कल्चरल सिटी। फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक इज़ सिचुएटेड हियर। मतलब जो डीएनए बैंक, पहले डीएनए बैंक यहाँ पे अवस्थित हुई थी। ओके। Our next destination point is Allahabad. Allahabad, officially known as the Prayagraj and also known as Allahabad and Prayag, is a metropolis in the Indian state of Uttar Pradesh. It is the administrative headquarters of Allahabad district, the most populous district in the state and the 13th most populous district in India, and the Allahabad division. The city is the judicial capital of Uttar Pradesh, with Allahabad High Court being the highest judicial body in the state. अभी हमारा तीसरी जगह है इलाहाबाद। इलाहाबाद ऑल्सो बनारस की तरह, वाराणसी की तरह ये बहुत धर्मीय और पुण्य स्थान कहला जाता है, क्योंकि यमुना और गंगा यहाँ पे मिलित हुई है। इसको प्रयागराज कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश में आता है और साथ में इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद जो है। और साथ में ये द सिटी ओके। तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखने के लिए हाईएस्ट बॉडी है यहाँ पे और हेडक्वार्टर्स है, और साथ के इलाहाबाद डिवीज़न में। एंड देन यहाँ का जो आइन कानून जो होती है वो देखने के लिए यहाँ का जो जुडिशियल बॉडी है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो बहुत बड़ा जुडिशियल बॉडी है, सबसे बड़ा जुडिशियल बॉडी है। In 2011, it was ranked the world's 40th fastest growing city. 2011 साल में इलाहाबाद को 40th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी, मतलब बहुत द्रुत प्रगति यहाँ पे होती है ऐसे कहला जाता है, इसके रैंक में आई है आफ्टर नोएडा एंड लखनऊ। नोएडा भी है, लखनऊ उसके बाद
अच्छा, in 2016 it was also marked the third most livable city in the state after Noida and Lucknow. सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे वसति स्थापन किया है नोएडा एंड लखनऊ के बाद। तीसरी नंबर पे ये है, रहने लायक है ये जगह बहुत। एंड 16th इन द कंट्री, मतलब 16 नंबर स्थान अधिकार किया है रहने लायक जगहों में से अपने देश में। हिंदी इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द सिटी। यहाँ के जो सबसे ज़्यादा अधिक बोला जाता है वो हिंदी है। एंड इट इज़ द कन्फ्लुएंसेस ऑफ 3 रिवर्स गंगा, यमुना एंड सरस्वती। मैं पहले ही वही बोला। ओके, नाउ विल कम टू द बुक। लिटरली इट मीन्स सिटी ऑफ गॉड इन पार्सियन। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़। अच्छा, जो परसी लोग होती है वो सिटी ऑफ गॉड कहते हैं इसको। ओके, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ इन इंडिया एट प्रेजेंट। भारत के, मतलब अगर एशिया के 40 नंबर में है फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी या वर्ल्ड में, तो ये भारत का सबसे पहला फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। इट इज़ द 4 साइट्स ऑफ द कुंभ मेला। कुंभ मेला ना चारों जगहों पे होती है 12-12 साल के अंतर में, ठीक है। तो उनमें वो चारों जगह, एक है हरिद्वार है पता है, बाकी दो आप लोग खुद पता कर लेना। एक है इलाहाबाद। तो यहाँ पे 12 साल अंतर ये कुंभ मेला होती है। तो ये चारों जो प्लेसेस है कुंभ मेला जहाँ जहाँ होती है उनमें से एक है। इट इज़ सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंसेस ऑफ 3 रिवर्स नोन एज त्रिवेणी संगम। इसको त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज आगरा. Agra is a city on the banks of the Yamuna River in the Agra district of the Indian state of Uttar Pradesh. It is 206 kilometers south of the national capital New Delhi. आगरा यमुना नदी के किनारे पे अवस्थित है, जो कि ना दिल्ली जो भारत के कैपिटल है उससे 206 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। आगरा इज़ द 4th मोस्ट पॉपुलर सिटी इन उत्तर प्रदेश एंड 24th इन इंडिया। मतलब उत्तर प्रदेश में जितने सारे जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनवसति है उनमें से चौथी नंबर पे ये आगरा आती है और भारत में से 24 नंबर पे आते हैं। आगरा इज़ अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ इट्स मैनी मुगल एरा बिल्डिंग्स। आगरा का एक ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है, जो यहाँ पर ज़्यादातर मुग़ल अमल के, मतलब मुग़ल जो पीरियड था वहाँ के बहुत बिल्डिंग्स वगैरह दिखाई देता है। द फेमस ताजमहल इज़ सिचुएटेड हेयर ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। दिस इज़ यमुना रिवर एंड दिस इज़ ताजमहल। ओके, ये छोड़ के भी आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी भी है यहाँ पर, ऑल ऑफ विच आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को जो नेशन एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है संस्था, इनमें से इसको हेरिटेज साइट्स में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। आगरा इज़ इंक्लूडेड ऑन द गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट along with Delhi and जयपुर। दिल्ली, आगरा, जयपुर, ये तीनों को मिला के ट्रायंगल बनाया गया है जो टूरिस्ट सर्किट बोलते हैं, उसमें गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं इसको। एंड द उत्तर प्रदेश हेरिटेज, ए टूरिस्ट सर्किट ऑफ उत्तर प्रदेश अलॉन्ग विथ लखनऊ एंड वाराणसी। लखनऊ एंड वाराणसी के साथ साथ ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्टेड प्लेस है। आइए देखते हैं बुक्स में क्या लिखा है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ इन उत्तर प्रदेश। द सिटी फाइंड्स मेंशन इन द एपिक महाभारत। महाभारत में भी इसका वर्णना किया गया है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड हियर। ताजमहल, उसके बारे में ही बताया लास्ट लाइन। चलो देखते हैं अभी कहाँ पे जा सकते हैं। चलो, फतेहपुर सिकरी उसके बाजू में है।
Fatehpur Sikri is a small city इन नॉर्दर्न पार्ट जस्ट वेस्ट ऑफ आगरा। आगरा के पश्चिम प्रांत में फतेहपुर सीकरी अवस्थित है। बाई 16th सेंचुरी ऑफ मुगल एम्परर, यहाँ पे मुगल एम्परर राज करते थे 1600 शताब्दी में। रेड सैंडस्टोन बिल्डिंग्स क्लस्टर एट इट्स सेंटर, इसके एकदम सेंटर में ना रेड सैंडस्टोन के क्लस्टर बने हुए हैं। बुलंद दरवाज़ा गेट इज़ द एंट्रेंस टू जामा मस्जिद मॉस्क। बुलंद दरवाज़ा यहाँ पे अवस्थित है, जहाँ से जामा मस्जिद जो दिल्ली में है वहाँ के तरफ रास्ता है, मेन एंट्रेंस बोलते हैं। नियर बाई इज़ द मार्बल टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती का जो टॉम्ब है, समाधि स्थल है, वो यहाँ पे अवस्थित है। दीवानी खास हॉल हैज़ ए कर्व्ड सेंट्रल पिलर। एक कर्व्ड सेंट्रल पिलर जो दीवानी खास नाम से जाना जाता है वो भी यहाँ पे है। यहाँ पे ना दीवानी अम भी है, दीवानी खास भी है, और यहाँ पे आयरन पिलर भी अवस्थित है। आयरन पिलर जो कभी उसमें न कभी जंग नहीं लगते हैं। आयरन पिलर। जोधाबाई's पैलेस is a mix of Hindu and Mughal styles next to the 5-story पाँच महल that overlooks the site। यहाँ पर जोधाबाई, जोधा अकबर मूवी का जो जोधाबाई थी उनका पैलेस यहाँ पे अवस्थित है। 5 मोहल्ला का है, मतलब 5 स्टोरीड है, इसीलिए 5 महल कहते थे उसको। So as per the book, the historical palace was constructed by the Mughal Emperor Akbar। ये जगह ना अकबर ने बनाया था। It served as the empire's capital from 1571 until 1585 तक ये यहाँ पे राज करते थे। Though it took 15 years to build, ये बनने में 15 साल लगे थे। It was abandoned after only 14 years because the water supply was unable to sustain the growing population। वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था, लेकिन वहाँ के वाटर सप्लाई अच्छा नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था वहाँ के लोगों को ज़्यादातर, तो इसीलिए वो 15 साल के बनने के बाद 15 साल लोग थे वहाँ पे। उस कुछ दिन बाद वहाँ से सब लोग चले गए 14 साल के बाद। द सर्वाइविंग पैलेस एंड मॉस्क are a tourist attraction and a UNESCO World Heritage Site। सर्वाइविंग पैलेस एंड मॉस्क वहाँ का मस्जिद है जो वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नाम से भी वो घोषित किया गया है। चलो कानपुर। कानपुर इज़ ए मेट्रोपोलिस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया। The greater metropolis is divided into 2 districts, the urban district of Kanpur Nagar and the rural district of Kanpur Dehat। मतलब कानपुर को दोनों पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है कानपुर नगर, मतलब दोनों, एक शहर एक गांव। जो देहत वाला है वो विलेज एरिया है, गांव है, कानपुर देहत, और जो कानपुर नगर है वो है शहर के तरह, अर्बन एरिया। The city is famous for its leather and textile industries। कानपुर में मतलब चमड़ा जो होती है, जो चर्म नगरी कहते हैं उसको, मतलब लेदर जिससे जूता वगैरह होती है ना, उस बनते हैं। तो इस कानपुर में लेदर का इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मतलब कपड़े वगैरह मिलते हैं अच्छा सिलने की। इट इज़ दैट, इसीलिए कानपुर को शायद लेदर सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इट इज़ द 12th मोस्ट पॉपुलस सिटी एंड द 11th मोस्ट पॉपुलस अर्बन इन इंडिया। भारत के 12वीं मोस्ट पॉपुलर सिटी कहते हैं। बहुत ज़्यादा जनवसति यहाँ पे है। और 11 नंबर पॉपुलस अर्बन इन इंडिया है। इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी
पर and the largest urban agglomeration in Uttar Pradesh. Kanpur was an important British garrison town until 1947 when India gained independence. 1947 साल तक ब्रिटिश गैरिसन टाउन कानपुर को कहते थे, जो कानपुर कहते थे पहले। तो ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द गंगा रिवर, गंगा का जो वेस्टर्न साइड है, मतलब ये है गंगा रिवर, इसका जो वेस्टर्न साइड है वो, और ये है पूर्व साइड, ठीक है। गंगा के जो वेस्टर्न साइड है, it is a major trade and commercial center in North India with the first woolen mill of India। हाँ, गंगा के जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे ज़्यादातर आपका बिजनेस, मतलब कमर्शियल ट्रेड, कारखाना वगैरह देखने को मिलते हैं। उनमें से एक है वुलन मिल। वुल के एक मिल होती है जिसका नाम दिया गया है लाल इमली, मतलब रेड कलर की इमली। तो कानपुर इज़ नोन एज द लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, वही बोला अभी, एंड इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक कैपिटल है क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री से पैसे आते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। यस, नाउ वी विल कम टू आवर लास्ट पॉइंट, दैट इज़ कुशीनगर। कुशीनगर इज़ अ टाउन इन द कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। कुशीनगर एक अलग सा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर कुशीनगर एक छोटा सा शहर भी है। वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश स्टेट में आता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है वेयर बुद्धिस्ट बिलीव गौतम बुद्ध अटेंड परिनिर्वाण आफ्टर हिज डेथ। इट इज़ एन इंटरनेशनल बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर है। द फेम फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म especially from Asian countries wish to visit this place at least once in their lifetime। ये जगह इतनी ही प्रसिद्ध है बौद्ध लोग के लिए, तो ये जगह में लोग दर्शन के लिए आते हैं, जो स्पेशली जो बुद्धिस्ट लोग हैं अपनी ज़िंदगी के एक टाइम पे तो वो आना चाहते ही है, ये उम्मीद रखते हैं यहाँ पे कुशीनगर में आके विज़िट करने के लिए, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पे परिनिर्वाण हुआ था, मतलब गुजरने के बाद यहाँ पे उनको बोलते समाधिस्थ किया गया है, मतलब सुलाया गया है। ओके, तो बौद्धिस्ट पीपल के पास ये बहुत पुण्य जगह, पुण्य प्लेस है। तो now we have come to an end of the session. Before ending, we will discuss about the homework. Firstly, you have to complete page number 10 and 11 of your GK book. Then next you have to draw a map of Uttar Pradesh state and point out those cities which are discussed today। जो ये 7 cities आज डिस्कस किया गया है यूपी के, तो यूपी का एक स्टेट मैप आपको ड्रॉ करना है नेट से निकाल के, आउटलाइन मैप, या फिर आप लोग नेट पे भी डाउनलोड करके कंप्यूटर के में बैठ के वो अलग से पॉइंट भी कर सकते हो ऑनलाइन में। ये सारे जो जगह हैं आज डिस्कस किया गया, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, फिर वाराणसी, ये सारे जगहों को आपको पॉइंट आउट करना है और फ़ोटोज़ ग्रुप में शेयर करना है। ड्रॉ अनदर मैप ऑफ इंडिया, एक दूसरा आउटलाइन मैप ड्रॉ करना है इंडिया के, एंड पॉइंट द फुल गंगा एंड यमुना फ्लोइंग पथ। गंगा एंड यमुना का जो पथ है पूरे स्टार्टिंग से लेके डेल्टा तक, मतलब समुंदर जहाँ से वो आउटलेट हो रहा है, वो ओरिजिन से लेके वो पूरा गंगा के जो गति पथ है वो पूरा आपको ड्रॉ करना है इंडिया मैप ड्रॉ करके, ठीक है। और साथ के साथ ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से है ना, केसी सकलानी ऑफ मथुरा यूपी हैज़ रिटन ए हिंदी बुक of poetry of 128 poems titled Ekakshari, in which first line of a poem starts। ये भी पढ़ना एक बार, और ये आपको निकाल के लिखना है यहाँ पे बुक्स में जब
फिलअप कर रहे हो वहाँ पे 17th सेंचुरी में कौन से पोइट जो रामायण वाराणसी में लिखा था, बैठे। अच्छा, और यूपी के बारे में थोड़ा सा 3-4 जानकारी दे देता हूँ। कनौज कैपिटल था 17th सेंचुरी में हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन जो हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, हर्षवर्धन जो रूलर था उनका कैपिटल था कनौज। इट इज़ लोकेटेड नियर कानपुर के पास ही था, विच इज़ अ मॉडर्न इंडियन सिटी। वह भी मॉडर्न सिटी में से एक है कनौज। बिफोर 1950 1950 के पहले उत्तर प्रदेश वॉज नोन एज द यूनाइटेड प्रोविंसेस। उत्तर प्रदेश पहले यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे उसको, अब ये उत्तर प्रदेश अलग सा स्टेट नेम हो गया। ओके, आपका 10 नंबर पेज में बुक्स के वहाँ पे भी एक नाउ फाइंड आउट करके दिया है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अवध इन द 18th सेंचुरी। अवध के कैपिटल और ये रामायण वाला पेज नंबर 11 में, ये दोनों आपको निकाल के यहाँ पे लिखना है और साथ में वॉ पोर्शन पढ़ना है और ये जो होमवर्क दिया गया है तीनों ये ख़त्म करना है और अपने ग्रुप में शेयर करना है, करके रखना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। We will discuss chapter number 5 in our next class. Thank you. Stay happy, stay safe.